बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। इसलिए ज्यादा सुख पाकर के कभी भगवान को भूलना नहीं, अभिमान कभी करना नहीं। और छूछी भरे भड़ी लुढ़कावे और जब चाहे तब फेर भरब। वो चाहे तो भरी को 1 मिनट में खाली कर दे और खाली को 1 मिनट में भर दे। उस परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। देखो, एक राजकुमार की कथा देवी भागवत में है, उस पर कैसे विपत्ति आई। यहां लिखा हुआ है, सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं ध्रुव संधि। वे अयोध्या के राजा थे, बड़े सत्यवादी, भजन पूजन करने वाले, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह वे मानते थे। उनके घर में तो क्या, उनके राज्य में भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, प्रजा में किसी को कोई कष्ट नहीं था। महाराज का जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। उनकी 2 शादियां हुई थी। एक शादी हुई थी उनकी बंगाल में और दूसरी हुई थी मालवा में। जरा ध्यान दीजिए। महाराज उज्जैन में उनका विवाह हुआ। उज्जैन के राजा थे युधाजित, उनकी पुत्री का नाम था लीलावती। बंगाल के राजा थे वीरसेन, उनकी बेटी का नाम था मनोरमा। मनोरमा और लीलावती के साथ महाराज ध्रुव संधि का विवाह हुआ था। दोनों आपस में मिल के रह रही हैं बहुत प्यार से। महाराज को स्वर्ग के सुख यही नजर आते हैं। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुआ है। मनोरमा से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सुदर्शन, और लीलावती से जो पुत्र हुआ उसका नाम है शत्रुजित। मनोरमा से जो पुत्र हुआ वो बड़ा है, लीलावती से पुत्र होने वाला छोटा है। लीलावती के पुत्र का नाम सुदर्शन, मनोरमा के पुत्र का नाम सुदर्शन। वो देखने में बड़ा सुंदर है, सौम्य, सरल, सात्विक। सब तरह से आनंद है महाराज ध्रुव संधि के यहाँ। मनोरमा और लीलावती आनंद में डूबी रहती हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पति स्वस्थ सुंदर, महाराज सूर्यवंश के महाराजा, एक एक पुत्र भी हो गया, शरीर भी उनके स्वस्थ हैं, सुंदरी हैं, पतिव्रताएं हैं। और क्या चाहिए मृत्यु लोग। जिस पत्नी का पति सुंदर, स्वस्थ, सुयोग्य हो, पुत्र सुंदर प्राप्त हो जाए, शरीर स्वस्थ हो और घर में किसी वस्तु की कमी न हो, तो फिर और क्या चाहिए। लेकिन सुख दुख के रूप में कैसे बदलता है, ये देखना है। व्यक्ति के जीवन में कब कैसी घटना घट जाए इसका किसी को कोई पता नहीं। इसलिए हमने आपसे कहा ना कि अगला क्षण हमारा कैसा होगा हमें कुछ पता नहीं। हम लोग तो केवल कल्पना करते रहते हैं, बेटा ब्याह देंगे, बहू घर आ जाएगी, रसोई संभाल लेगी, बिटिया ब्याह गई, हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, फिर भगवान का भजन करेंगे। अरे बाबा, ये तो तुम्हारी एक कल्पना है। जो तुम सोच रहे हो क्या वैसे ही होने वाला है? बोलो, तुम तो सोचते हो कि ऐसा होगा, उसकी कोई गारंटी है कि ऐसा हो ही जाएगा? ये मन बेईमान है। ये कुछ ना कुछ आपको
समझा सुलझा करके और बहकावे में डाल देता, भुलावे में डाल देता। मन ही आपको भुलावे में डालता है। संत आपको सावधान करते हैं और मन आपको भुलावे में डालता है। ये ध्यान रखना बात। संत कथा सुना के आपको सावधान करते हैं, लेकिन मन आपको मीठी मीठी बातें सुझा करके भुलावे में डाल देता है। एक माई कहने लगी, बोले महाराज बस बहू आई, उसने चौका संभाला और हम आपके आश्रम में चल के खूब भजन करेंगे पति पत्नी। हमने कहा माई तिजोरी की चाबियां दे दोगी अलमारी की, तब तो बहू संभाल लेगी, चौका संभालने वाली तो बड़ा मुश्किल है आ जाए तुम्हारे घर में। आज कोई किसी का भार लेने को तैयार नहीं है। अधिकार लेने को तो सब तैयार है, लेकिन भार लेने को कोई तैयार नहीं। महाराज ध्रुव संधि आज घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गए। देखो अब दुख के दिन प्रारंभ होते हैं। गई भागवत के आधार पर महाराज युद्ध करने जाते हैं, पीछे सेना भी है। एक बब्बर शेर एकदम निकला और उसने वो झपाटा मारा महाराज को नीचे गिरा। महाराज ने भी तलवार निकाल ली। महाराज के हाथ में तलवार है और शेर के नाखून। शेर को पंचानन कहते हैं शास्त्र। उसके 5 मुख होते हैं। एक तो मुख है ही, बाकी चारों पैर के जो नाखून है वो भी उसके मुख है, वो कहीं से पकड़ के खींच लेता है। महाराज तलवार चलाना चाहते हैं, चलाते हैं, वो अपने को बचाता और उसने एकदम ऐसा खींच करके मुंह पर उसने नाखून मारे कि महाराज अंधे बन गए। चीर दिया उसने पकड़ के महाराज। तब तक सैनिक आ गए, सैनिकों ने मिलकर शेर को भी मार दिया। लेकिन अब शेर को मारने से होता क्या, वो पहले महाराज को तो मार ही चुका था। हाहाकार मच गया। सैनिकों ने जाकर के जब महाराज अयोध्या में मनोरमा और लीलावती को बताया कि तुम्हारी मांग का सिंदूर पुछ गया, तुम्हारे हाथ की चूड़ियां टूट गईं, आपका सब कुछ लुट गया, महाराज युद्ध में मारे गए, दोनों व्याकुल। देखो 1 मिनट में कैसी जिंदगी बदलती है व्यक्ति की, क्या क्या सोचता है और क्षण में क्या हो जाता है। अब तो महाराज दोनों पत्नियां तड़फ गईं, वो छोटे छोटे बच्चे। लेकिन अभी समस्या का समाधान और देखो ना, विपत्तियां कैसे आती हैं। जब आपके जीवन में विपत्ति आएंगी तो चारों तरफ से एकदम आती हैं, और जब संपत्ति आने लगती है तो वो भी फिर चारों तरफ से। ये कर्मों का खेल है कुछ। महाराज उसी समय उज्जैन से युधाजित लीलावती का पिता पहुंच गए और बंगाल से वीरसेन आ गए, मनोरमा का पिता। दोनों आए, अभी वो पगड़ी नहीं हो पाई, क्रिया नहीं हो पाई, अभी 13 दिन नहीं पूरे हो पाए, और विचार चलने लगा कि इन दोनों बेटों में राज्य किसको मिलेगा। मंत्रियों से सलाह ली तो मंत्रियों ने कहा रघुकुल की परंपरा है, बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। नहीं, युधाजित ने कहा नहीं, जिस पुत्र के अंदर गुण विशेष होते हैं उसको राज्य मिलना चाहिए। मेरे दौहित्र को राज्य मिलेगा, सुदर्शन को नहीं मिलेगा। सुदर्शन मनोरमा का पुत्र है, वो बड़ा। मंत्रियों का पक्ष इस ओर था। युधाजित ने कहा मुझसे युद्ध करो, तुम लोग लोभी हो, तुम सीधे साधे सुदर्शन को राजा बनाकर सब उसका हड़पना चाहते हो। मैं अपने दोहते को राज्य दूंगा। महाराज युद्ध छिड़ गया है और उसी युद्ध में वीरसेन मारे गए। मनोरमा के पिता युधाजित से मारे गए। सेना नष्ट भ्रष्ट हुई। जैसे ही मनोरमा को पता लगा, ध्यान देना जरा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कितनी खुशी थी। पति मारे गए, पिता मारा गया, अब केवल एक बेटा बचा। मनोरमा घबराई और उसने सोचा कि जिस युधाजित ने मेरे पिता को मार दिया वो मेरे बेटे को भी मार करके अपने दौहित्र को राज्य दे देगा, बेटी के बेटे को।
मनोरमा ने सोचा कि बुद्धिमानी यही है कि इसे किसी तरह बचाया जाए। उनका एक मंत्री था बड़ा विश्वास पात्र, उसका नाम था विदल्ल। मंत्री को बुला करके मनोरमा ने रो करके कहा, आप मेरे पिता के समान हो, आप हमारे राज्य के वरिष्ठ मंत्री हो, जैसे तैसे इस बेटे को बचा लो। विदल्ल ने कहा, आप चिंता न करो, मैं पिता की तरह आपकी रक्षा करूंगा, जैसे भी हो महारानी जी इस समय नगर से निकल, अगर महल में आप रहती हो तो आपकी और आपके बेटे की कुशल नहीं। लोभो तीव पापिष्ठः, देवी भागवत में लिखा है कि लोभ दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। जिस व्यक्ति के हृदय में लोभ जाग जाता है वो बड़े से बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। महाराज कैकेयी के मन में भी तो लोभ ही जागा था, मेरे बेटे को राज्य मिल जाए। जिस कैकेयी ने महाराज दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उसी कैकेयी ने महाराज दशरथ के प्राण लेने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। पहले रथ के चाक में अंगुली लगा दी थी, लगाम मुंह में दबा के युद्ध किया, कई बार आपने कथाओं में पहले सुना कैकेयी। लेकिन आज कैकेयी ने साफ कह दिया था कि महाराज अगर सूर्योदय होते होते राम अयोध्या छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे तो मेरे प्राण गए और आपके माथे वो कलंक लगा के मरूंगी, जिंदगी भर कोई मेट नहीं सकेगा। होत प्रात मुनि वेशधर, जो न राम बन जाए, मोर मरण रावरी अजस नृप समझिए मन। आज दुनिया में जितने दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, उनके मूल में लोभ है, उनके मूल में काम है। बिना काम और लोभ के लड़ाइयां नहीं होती हैं। समाजवादी कहते हैं कि ये धर्म लड़ाया करता है, नहीं, धर्म ही नष्ट कर दो। हमने कहा कि जो कम्युनिस्ट देश हैं जहां धर्म नहीं है, क्या वहां लड़ाइयां नहीं होती? जात पात खत्म कर दो। अरे बाबा, तो इराक और ईरान लड़ते रहे तो क्या जात पात अलग थी उनकी? बोलो भाई, कौरव पांडव लड़ रहे हैं, क्या इनकी जात पात अलग है? बोलो। न जात लड़ाती, न पात लड़ाती, न धर्म लड़ाता। लड़ाता है तो व्यक्ति का लोभ लड़ाता है, व्यक्ति का काम लड़ाता है। सीधी सी बात है, इसे कोई मेट नहीं सकता दुनिया का व्यक्ति सिद्धांत। धर्म अपनी जगह है, धर्म तो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम कभी नहीं करता। तोड़ने वाले को धर्म कहा ही नहीं जा सकता, वो तो दो दिलों को जोड़ता है। धर्म तो सब में ईश्वर की सत्ता को बताकर सबके प्रति प्यार सिखाता है। लेकिन जब लोभ आ जाए, महाराज विदल्ल मंत्री को लेकर के साथ मनोरमा महल से निकली और बहाना ये लिया कि मेरे पिता की लाश पड़ी है रणांगण में युद्ध में, मैं उसका दर्शन करने जा रही, रोती हुई। और युद्ध के पास पहुंची और वहां से चुपके से निकल के भाग। यहां जैसे युधाजित ने वीरसेन को समाप्त किया और मंत्रियों को अपने अधिकार में लेके सैनिकों से कहा, मनोरमा कहाँ है, पता करो, सुदर्शन कहाँ गया, क्योंकि वो तो मार देना चाहता। महलों में तलाशी ली गई, पता लगा मनोरमा अपने बेटे को लेके गए। अब देखना इन पर मां की कृपा कैसे होती है, बस ये देखो। अभी तो संकट के बादल हैं, विपत्ति पर विपत्ति आती है जीवन, और तब जीव को लगता है कि अब कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, अब क्या होगा। लेकिन विश्वास करो उस परमात्मा पर, पराम्बा भगवती मां पर विश्वास करो। परमात्मा बन के जियो, तुम्हें किनारा जरूर मिलेगा। बोलो सांचे दरबार की। एक रथ, मंत्री, मनोरमा, कुछ कपड़े और कुछ थोड़े से पैसे साथ भागती भागती वे श्रृंगवेरपुर के पास पहुंची रथ से, अयोध्या से।
वहां के भीलों ने घेर लिए। किसको? बोलो, मनोरमा। अब देखा संकट के बादल कैसे गिर रहे हैं, कैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा है। पति समाप्त हुआ, पिता समाप्त हुआ, राज्य छिना, थोड़ा सा लेकर के जंगल में प्राण बचाने भागे तो भीलों ने घेर लिया। और उन्होंने महाराज केवल तन में एक साड़ी भर छोड़ी, बाकी सब ले एक साड़ी। अब मनोरमा चारों तरफ अपने आप को असहाय देखती है। विदल्ल मंत्री ने कहा, महारानी जी, जब जीवन में विपत्ति आए धैर्य धारण करें, भगवान का चिंतन करें, वही किनारा देंगे। लेकिन अब मेरे बेटे के प्राण कैसे बचें? मंत्री जी उपाय, चलो यहाँ कोई संत मिल जाए, संत के दर्शन से कल्याण होता है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वे पहुंचे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में मनोरमा पहुंची है। विदल्ल मंत्री ने सारी कहानी सुनाई। मनोरमा चरणों में गिर के रो पड़ी, मैं आपकी बेटी के समान हूं, मैं भले समाप्त हो जाऊं, मेरे बेटे को किसी तरह मुनिवर बचा लीजिए ताकि वंश चलता रहे मेरे पति का। बेटी चिंता नहीं करो, तुम इसी आश्रम में रहो, जब तक तुम यहां रहोगी तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं होगा। यहां महाराज युधाजित ने अपने गुप्तचर भेजे, पता लगाया कि वो कहां गई मनोरमा। गुप्तचरों ने जाके बताया कि भारद्वाज के आश्रम में रह रहे। युधाजित अपनी सेना लेकर के आधम था। कहां? भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। जैसे मनोरमा को पता लगा, मनोरमा का शरीर पसीने में तर हो गया, कांप गई, जैसे सिंह को देख के मृगी कांप जाती है। मेरे बेटे को बचा लो। युधाजित ने भरद्वाज जी से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि मनोरमा अपने बेटे का साथ आपके आश्रम में रह रही है, कृपा पूर्वक आप उसको मुझे दे दीजिए। भरद्वाज ने कहा, वो मेरी शरण में आई हुई है, मैं अपनी इच्छा से नहीं दे सकता। युधाजित ने कहा, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। भरद्वाज ने कहा, वशिष्ठ की नंदनी गाय को ले जाने का परिणाम क्या हुआ था, विश्वामित्र से पूछ लो। क्या समझे? अगर आपको अपने प्राणों की कुशलता चाहिए तो वापिस लौट जाओ, अन्यथा उस परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री से पूछा तो मंत्री ने बताया, विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी सुनाई युधाजित को। उन्होंने कहा, राजन, एक बार विश्वामित्र अपनी सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उनकी नंदनी गाय ने सारी सेना के लिए भोजन दे दिया, 56 प्रकार के व्यंजन। तब विश्वामित्र ने कहा कि ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये गाय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इससे मैं अतिथि सत्कार करता हूं, आने वालों के भोजन की व्यवस्था कर। विश्वामित्र ने कहा, मैं राजा हूं, राजा का हर वस्तु पर अधिकार होता, मैं ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, आप शक्तिशाली हैं, ले जा सकते हैं। नंदनी को पकड़वा के जब ले जाने लगे तो नंदनी एकदम वाह वाह करके रो पड़ी, मुझे क्यों भेज रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा, मैं भेज नहीं रहा है, जबरदस्ती ले जा रहा है, और ब्राह्मण का धर्म है क्षमा। क्या? ब्राह्मण का धर्म क्षमा। मैं तो कुछ कह नहीं सकती। नंदनी ने कहा, मुझे आज्ञा दीजिए। बोल महाराज, नंदनी एकदम प्रभाई जोर से, उसके थुथने से, उसके नेत्रों से ज्वाला निकली, रोम रोम से दैत्य प्रकट हो जाते हैं। गाय तो साक्षात मां है, गाय को जानवर नहीं समझना, कामधेनु। महाराज, करोड़ों की संख्या में सैनिक प्रकट हुए और विश्वामित्र की सारी सेना का संहार कर दिया है। और विश्वामित्र जब लड़ने आए तो परशुराम वशिष्ठ जी ने एक दंड लकड़ी सामने गाड़ दी बस, और बैठे रहे। विश्वामित्र के बाण चलते हैं, लकड़ी के पास आके वापिस लौट जाते, सारे शस्त्र व्यर्थ हो गए विश्वामित्र के।
वशिष्ठ को लड़ना भी नहीं पड़ा और किसी प्रकार का आघात नहीं हुआ। तब विश्वामित्र को कहना पड़ा धिग बलम क्षत्रिय बलम, धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन हता शस्त्रास्त्राणि में। अरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, बल तो ब्राह्मण का तेज है जिसने एक दंड के द्वारा ही मेरी सारी शक्ति को खत्म कर। अब मैं भी तप करके ब्राह्मण बनना चाहूंगा। सैनिक ने कहा, मंत्री ने कहा युधाजित से, यदि आपने बलात्कार से मनोरमा को पकड़ना चाहा तो आपका वही परिणाम, इसलिए आप वापस चल पड़ो। फिर वो अनाथ बालक क्या बिगाड़ेगा। युधाजित वापस हो गया। अभी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, आगे की अब घटना सुनिए आप। यहां तक विपत्तियों के दिन है। मनोरमा सदा रोती रहती है, अपने पुत्र की रक्षा से भगवती मां से प्रार्थना करती रहती है, मां बचा लो बेटे। अब देखो संयोग बनता है बाबा, जो दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र है ना, उनमें 3 बीज हैं। उसका अंतिम बीज है क्लीं। नहीं, मंत्र तो गुरु से लेना चाहिए, इसलिए यहां बोल नहीं सकते। मंत्र का अंतिम बीज है क्लीं, है ना। मंत्री का नाम है विदल्ल। आश्रम में रहने वाले बालक उसे विदल्ल नहीं कहते, क्लीब कहते। क्लीब नहीं कह पाता, अनुस्वार नहीं, क्लीब का। बस वो मंत्री जी को क्लीब कह के पुकारता रहा। वो क्लीब कहते कहते भगवती दुर्गा उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। एक दिन रात्रि में भगवती प्रकट हुई, अष्टभुजा सिंह वाहिनी, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा था। सुदर्शन के ऊपर अपनी लाइट फेंकती हैं, सुदर्शन से कहती हैं, बेटे तुमने मेरे एक बीज का जप किया है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और जो मेरा बन जाए वो जिंदगी दुनिया में दुखी नहीं हो सकता। देखो काशी में रहने वाली एक कन्या है शशिकला, सुबाहु की पुत्री का नाम है शशिकला। वो भी मेरी भक्ता है, मेरा चिंतन करती है, वो उच्च कोटि की पतिव्रता है। उसका स्वयंवर होने वाला है, तुम वहां चले जाओ, शशिकला के साथ तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे सारे शत्रु मारे जाएंगे, तुम्हें अयोध्या का तो क्या सारे संसार का राज्य प्राप्त होगा, दुनिया की सारी सुख संपत्ति तुम्हारे चरणों में लौटेगी, क्योंकि तुम पर मां की कृपा हो गई है। तो निश्चित है, बोलो साचे। ये ईश्वर का सहारा लो, भगवती मां शक्ति का सहारा लो, जिंदगी के दिन बदल जाएंगे, आपका दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। पर भाई बात वही है कि जैसा प्यार पत्नी से करते हो, बेटों से करते हो, नोटों से करते हो, इसी तरह प्यार मां से करो। हृदय में एक ऐसा भाव बनाओ कि वो मां मेरी है और मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनकी गोद का खेला हुआ पुत्र हूं, मेरी मां मेरा त्याग है। इसीलिए तो शंकराचार्य कहते हैं कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। और एक बात और समझ लेना कि पूजन पाठ में विधि तो होनी चाहिए, शास्त्र कहते हैं, लेकिन अगर प्यार जाग जाए तो विधि की भी जरूरत नहीं होती। प्यार में विधि नहीं। भाई बेटा मां को तोतली भाषा में अगर गलत शब्द भी बोलता है, तुतला करके रोटी को टोटी कहता है, मम्मी को मम्मा कहता है, तो भी मां सुनकर के बड़ी खुश होती, गले लगाती है। नहीं, अगर रोटी को टोटी कह करके बोलता है तो क्या मां नाराज हो जाएगी, तू गलत बोलता है, तेरे को रोटी नहीं देंगे? बोलो नहीं।
माँ तो माँ है, गदगद हो जाती। मेरा बेटा बोलने तो लगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, शुद्ध बोलने लगे। इसी तरह कल्याणमयी करुणामयी पराम्बा भगवती माँ दुर्गा का है। जब तुम उनकी बनकर उनकी शरण में चले जाओगे तो तुम कुछ भी बोलने लगो, माँ तुम पर निहाल हो जाए। अब सुदर्शन को कोई अंगन न्यास, करण न्यास, ध्यान, विधि, पूजा कुछ तो पता ही नहीं था। तो क्लीप क्लीप बोलता रहता, क्लीन की जगह नहीं। माँ खुश हो गई होगी। अब महाराज आगे की बात सुनिए। शशिकला के स्वयंवर की तैयारी मैं संक्षेप में सुनाऊं क्योंकि कथाएं बहुत हैं अभी बाकी। शशिकला के स्वयंवर की तैयारी होती। वहां भगवती ने शशिकला को जाकर के स्वप्न में कह दिया, बेटी तूने मेरा चिंतन किया है जीवन में, तू पतिव्रता है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ बन चुकी हूँ, तूने मुझे माँ के रूप में उपासना की है, मैंने तेरे लिए वर निश्चित किया हुआ है। सुदर्शन, ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन, जो इस समय अनाथ की तरह भरद्वाज के आश्रम में रह रहे हैं, स्वयंवर में आएंगे, उनके साथ तुम विवाह करा लेना, उनका ही वरण कर लेना, आगे का सारा कार्य मैं बना लूंगी। कह करके माँ चली गई। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किया। स्वयंवर का निमंत्रण यत्र तत्र पहुंच गया है। सभी राजे महाराजे आ रहे हैं। केरल से भी आए, कर्नाटका से आए, मद्रास से आए, बंगाल, चारों तरफ से राजे महाराजे आते हैं। और मालूम है वो युधाजित भी अपने दौहित्र को लेकर के पहुंच गया है। नहीं, यहां सुदर्शन तैयार होता है, मां मना करती है, बेटा नहीं जाने दूंगी तुझे। अनेक राजे महाराजे वहां एकत्र होंगे और वो युधाजित भी उसमें आएगा। और जैसे वो देखेगा तुम्हें मार डालेगा। मैं नहीं जाने दूंगी। बेटा तुम ही मेरी जिंदगी के एक सहारे हो, तुम ही मेरे बुढ़ापे के सहारे हो, तुम मेरी सोटी हो, तुम्हारे द्वारा ही मेरा जीवन है, तुम न जाओ बेटे। उन्होंने कहा नहीं माँ, एक माँ तुम हो मेरी, एक कल्याणमयी भगवती जगदम्बा जगत जननी मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम काशी जाओ और शशिकला के साथ तुम्हारा विवाह होगा, और संकट आने पर मैं सिंह पर सवार होकर तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके तुम्हें एक बार चक्रवर्ती सम्राट बना करके मैं अपना कर्तव्य पूरा समझ। देखा, सुदर्शन तैयार हो गया। मां मुझे आज्ञा दो, क्योंकि बड़ी मां ने तो आज्ञा दे दी। जगन माता सबसे बड़ी मां है वो तो। महाराज तैयारी करती है मनोरमा, और अंगन न्यास करन्यास करती हैं। बेटा जब तुम जाओ तो भगवती मां का स्मरण करते हुए चले जाना। मां भगवती दुर्गा तुम्हारी रक्षा करें, रास्ते में मां भगवती तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ही सुदर्शन रथ पर बैठ के चलने लगा, मनोरमा का हृदय नहीं माना, मन नहीं माना। कहती बेटा मैं तेरे साथ चलूंगी, मेरा मन नहीं मानता। सुदर्शन अपनी मां के साथ काशी पहुंचते हैं। अनेक राजे महाराजे आ चुके हैं। शशिकला को मालूम हो गया सुदर्शन आ गए। शशिकला ने अपनी मां से कहा, मां मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान दीजिए जरा आप। मैं अपने पति का वर्ण कर चुकी हूं। मां ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सुदर्शन के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। लेकिन बेटी तेरे पिता ने तो स्वयंवर में सैकड़ों राजाओं को बुला लिया है। अब तो तुझे माला लेकर के बाहर आना ही पड़ेगा। भले तू सुदर्शन का वर्ण कर ले,
पर वर्ण करने से पहले सोच ले। हर कन्या चाहती मैं उस घर में जाऊं जहां रोटी की चिंता तो न रहे, कपड़े की चिंता तो न रहे, उसके पास तो खाने को नहीं, उसकी माँ जंगल में पड़ी है, अकेला है, पिता नहीं, राज्य नहीं, कोष नहीं, खजाना नहीं, उस निर्धन राजकुमार के साथ शादी करा के तो कैसे सुखी होगी। शशिकला ने कहा माँ मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है, जब उसने आदेश दिया है तो वही मेरा मंगल करेंगी, मुझे आनंद ही आनंद रहेगा, और माँ के आदेश में अगर दुख मिला भी तो मैं सहन करूंगी, पर मैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। माँ मुझे प्रेरित नहीं करो। दूसरी बात यह है कि स्वयंवर में जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, ये बात थोड़ा ध्यान देने की। बेटी स्वयंवर में जाने में तेरा पातिव्रत कैसे नष्ट होगा? तो शशिकला क्या जवाब देती है? शशिकला कहती है जब मैं श्रृंगार करके माला लेकर बाहर निकलूंगी मां, पिता से भी कहा, तो जितने राजे बैठे होंगे राजकुमार, सबके मन में वासना होगी और सब यही चाहेंगे कि ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए। मैं भारतीय नारी हूं, मैं पतिव्रता हूं, मैं किसी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर देखूंगी नहीं, और कामियों की दृष्टि अगर मुझ पर पड़ गई तो मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नीची नजर करके रहूंगी। पिताजी आप सुदर्शन को बुलवाइए और मेरा विवाह कर दीजिए। मेरे जीवन में जो लिखा है वो हो करके रहेगा, यद भावी न तद भावी, जो होने वाला है वो टल नहीं सकता, जो अनहोनी है वो कभी हो नहीं सकती। महाराज पिता बड़े परेशान, मां बड़ी चिंतित, कन्या का अपना अंतिम निर्णय, और वहां सभी लोग स्वयंवर में आके बैठ गए। अंत में सुबाहु को कहना पड़ा आज मेरी बेटी स्वयंवर में नहीं आएगी, आप लोग कल तक प्रतीक्षा कीजिए, पधारिए, कल फिर विचार किया जाए। समझ रहे हैं ना बात को? इतने में वो युधाजित सामने आ गया। उसने कहा सुबाहु तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा होगा? तुमने स्वयंवर में हम लोगों को बुलाया, अगर तुम्हारी बेटी की सम्मति नहीं थी तो तुमने स्वयंवर का आयोजन क्यों किया? और मुझे मालूम है कि तुम सुदर्शन के साथ इसका विवाह कराना चाहते हो, पर सुबाहु ध्यान रखना, अगर बेटी की मांग का सिंदूर सुरक्षित देखना चाहते हो तो सुदर्शन को छोड़ के किसी के भी साथ शादी कर दो, अन्यथा ध्यान रखना सुदर्शन को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी, और तुम विरोध करोगे तुम भी मारे जाओगे। हम कल तक प्रतीक्षा तो कर लेते हैं, लेकिन तुम भूलकर सुदर्शन के साथ शादी नहीं कर देना इसकी। सभी राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया है। बड़ा सुंदर भव्य शरीर था, वो क्लीब क्लीब जपता रहा ना, माँ का जप करते करते दिव्य तेज था उसका। सभी राजाओं महाराजाओं ने बुलवाया और पूछा सुदर्शन से क्या ये सही है कि शशिकला तुम्हारा वरण करना चाहती है? सुबाहु अपनी कन्या तुम्हें देना चाहते हैं। सुदर्शन ने कहा कि मुझे माँ ने आदेश तो कुछ ऐसा ही दिया है। राजाओं ने कहा युधाजित तैयारी करके आए हुए हैं और हम लोगों का भी अपमान होगा, अगर ऐसा हुआ स्वयंवर में तुम्हारा वरण हो सकता है, बाकी अकेले में हुआ तो सभी आपसे लड़ेंगे। सुदर्शन ने कहा मुझे इस बात की कतई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि सिंह वाहिनी भगवती माँ दुर्गा मेरे साथ सदा निवास करती हैं, मेरे मन में किसी के प्रति विरोध नहीं है, मैं हर शरीर में माँ की झांकी देखता रहता हूँ, माँ के इशारे पर ही काम करता हूँ। सभा विसर्जित हो जाती है और युधाजित बार बार सावधान करता है सुदर्शन को और सुबाहु को कि अपनी बेटी नहीं ब्याहना, और युधाजित से भी कह दिया, युधाजित ने सुदर्शन से, अगर तुमने विवाह कराया उसके साथ तुम्हें मौत के घाट उतरना पड़े। लंबी कथा है भागवत में। यहाँ रात्रि में महाराज चुपके से सुदर्शन को बुला करके सुबाहु ने अपनी बेटी शशिकला का विवाह कर दिया।
प्रातःकाल होते सबको पता लग गया कि शशिकला का रात्रि में विवाह हो चुका। अब जो उसमें समझदार राजे महाराजे थे उन्होंने तो कहा भाई ठीक है, विधान इसी तरह का था, उसके भाग्य में ऐसे ही लिखा था। जब कन्या ने स्वयंवर चुन लिया उसमें विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन युधाजित के पक्ष में भी तो बहुत लोग थे। युधाजित ने प्रतिज्ञा की, सुदर्शन अयोध्या वापिस लौट नहीं पाएगा, मैं रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। यहां विवाह के बाद सुदर्शन के पास एक रथ है, उस पर शशिकला को बैठाया है, चला। सुबाहु का मन नहीं माना, थोड़ी सी सेना लेके वो भी साथ में चल पड़ा। सुदर्शन ने कहा, पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, 1000 हाथ वाली माँ मेरे साथ हैं, शक्ति माँ मेरे ऊपर दयावान है, कृपावान है। उन्होंने अगर मुझे वचन दिया है तो वो मिथ्या कभी नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुबाहु ने कहा कि नहीं, युधाजित आपको मारना चाहता है, मैं आपको अयोध्या पहुंचाकर वापस लौट आऊंगा। सुदर्शन चला है शशिकला को लेकर के। अब पीछे से सुबाहु थोड़ी सी सेना लेकर अपनी बेटी दामाद को भेजने के लिए जा रहे हैं। युधाजित को मालूम पड़ गया कि सुदर्शन अपने रथ पर बैठकर अवध की ओर प्रस्थान कर रहा है। युधाजित की विशाल सेना थी, अपने मित्रों के सहित जाकर रास्ते में उसने घेरा डाल दिया। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीताराम 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 सांचे दरबार की। रास्ते में घेरा डाल दिए। सुदर्शन अपनी पत्नी शशिकला के साथ निश्चिंत और निर्भय होकर जा, पीछे सुबाहु उनके दामाद और ससुर थोड़ी सी सेना लेकर चल रहे थे। आगे जैसे पहुंचे युधाजित सामने आ गए। युधाजित के दौहित्र का नाम है शत्रुजित, यानी सुदर्शन के छोटी मां का पुत्र शत्रुजित। विशाल सेना, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, रथ, पैदल सैनिक, और महाराज मारो काटो की ध्वनि आ रही थी। धूल उड़ रही है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़ों की हिनहिनाहट है। सुबाहु ने आगे बढ़कर सुदर्शन से कहा, शत्रुओं ने हमें घेर लिया। मनोरमा का हृदय भी एकदम दहल गया। मेरे बेटे अब क्या होगा? उन्होंने कहा, माँ यही तो अवसर है जब माँ अपना चमत्कार हमको दिखाएगी, और आप देखो कि माँ हमारे साथ मिलकर शत्रुओं से युद्ध कैसे करती है। वो जगन माता है, वो आड़े समय में सदा भक्तों की रक्षा किया करती है।
इसीलिए हम कहा करते हैं कि राम के मंदिर में कोई जाए न जाए, कृष्ण के मंदिर में कोई जाए न जाए, लेकिन देवी के मंदिर जहाँ सभी जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनी हो, सिख हो, सब जाके माथा टेक। दूसरे मंदिर में तो जाने में सच्चाएंगे, लेकिन माँ के दरबार में संकोच नहीं। अभी हम आ रहे थे रास्ते में ट्रेन में एक बालक बैठा हुआ था जो दूसरे धर्म का है। महाराज कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा वहाँ जगरांव पुल के पास कथा है भगवती। बोले महाराज मंगलवार को हम भी मत्था टेकने जाया करते हैं, बड़ा अच्छा मंदिर है। तो हमने कहा देखो आप वैष्णो देवी जाके देखो, सभी लोग आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, मद्रास से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, सब हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, सब माता। क्योंकि माँ की गोद तो सबके लिए, माँ तो किसी को ठुकराती नहीं है, माँ तो सबकी अपनी माँ है। महाराज यहाँ लिखा है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब युधाजित ने युद्ध के लिए ललकारा है और वो शत्रुजित उसका दौहित्र सामने खड़ा हुआ और अपार सेना, तो उसी समय सुदर्शन ने हाथ जोड़ करके माँ का ध्यान किया कि माँ अगर आपने मुझे स्वप्न में आदेश दिया, शशिकला को आपने आदेश दिया और हमने अगर आपके आदेश का पालन किया है, तो माता जो आपने वचन दिया उसे पूर्ण करके दिखाओ। बस इतना कहने की देर शेर पर सवार भगवती दुर्गा सामने आके प्रकट हो गई। महाराज उनके हाथों में दिव्य शस्त्र, 18 भुजा, दिव्य शस्त्र, दिव्य प्रकाश माँ के शरीर से निकल रहा था। माँ मुस्कुराकर संकेत देती हैं सुदर्शन को, बेटा तुम पीछे ही रहो, मैं ही सब ठीक कर लेती। और जब माँ के बाण निकलते हैं, एक के हजारों बनते हैं और वे बाण जाकर शत्रुओं के सैनिकों की छाती में धंस रहे और वे ऐसे गिर रहे हैं जैसे कटा हुआ केले का साखू का झाड़ गिर जाता है। हाथी चिंगाड़ मारकर गिरते और मरते हैं, घोड़े मर रहे हैं, किसी का सिर कट रहा है और बाण में विंधा हुआ ऊपर जा रहा है जैसे कि आकाश में पतंग उड़ रही हो। किसी की भुजा कट रही है, किसी का पैर कट रहा है, खून की नदी बह रही है। और थोड़ी देर के बाद ही भगवती ने युधाजित के घोड़ों को मार दिया, शत्रुजित के घोड़े मारे गए, उनके घोड़ों की लगाम कट गई, धनुष तोड़ दिया और अंत में भगवती ने खींचकर बाण मारा। यहाँ युधाजित जमीन पर गिरा, वहाँ उसका दौहित्र शत्रुजित भी जमीन पर गिरा, प्राण निकल गए। जो बाकी उसके मित्र बचे वो साष्टांग आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजाकर जय जयकार करने लगते। जो बचे थे सैनिक उन्होंने पराजय स्वीकार कर, राजाओं ने पराजय स्वीकार कर ले। सुदर्शन ने मां की स्तुति की, मां आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, आपका दिव्य तेज प्रकाश भक्तों के हृदय के अज्ञान को मिटा देता है। जो आपकी शरण में आया है वो सदा निर्भय रहा है। मुझ जैसे दीनहीन अनाथ बालक पर आपने जो अपनी कृपा की वर्षा की, उसने दुनिया को ये बता दिया कि जो माँ का बन जाता है, माँ की करुणा की वर्षा से वो निहाल भी हो जाता है। माँ मेरे लिए कुछ आज्ञा। भगवती माँ ने कहा, सुदर्शन अयोध्या जाओ, मेरा मंदिर बनवाना, नवरात्रियों में मेरी विशेष पूजा होनी चाहिए। जो नर नारी नवरात्रियों में मेरी पूजा करेंगे, व्रत करेंगे,
मेरा दर्शन करेंगे, मैं सदा उनके साथ रहा करूँ। तुम्हारे राज्य में घर घर में और हर गांव में मंदिर बनना चाहिए। जहां मंदिर माँ का बन जाता है वहां माँ का निवास हो जाता है। किस महीने में किस पदार्थ से माँ की पूजा करनी चाहिए, किस दिन कौन सी चीज का भोग लगाना चाहिए, किस तिथि में कौन सा प्रसाद माँ को भोग लगाना चाहिए जिससे माँ की जल्दी कृपा होती है, तो यहाँ लिखा है, आप लोग सुनिए। अलग अलग तिथियों में अलग अलग भोग, अलग 7 दिनों के अलग अलग भोग, नहीं 12 महीने के अलग अलग पूजन का विधान। समर्पित हो जाओ और शास्त्र की विधि से पूजन में लग जाओ। माँ आपका भंडार कभी खाली नहीं होने, आपको कभी दुखी नहीं होने। ये आप विश्वास कर लो एक बार। क्या महिषासुर को मारा भगवती ने तो देवता स्तुति करते हैं कि माँ आपका हृदय तो कोमल है, लेकिन दुष्टों को मारने के लिए आप कितनी कठोर बन जाती है। माने शरीर में तो कठोरता दिख रही है युद्ध के समय, लेकिन हृदय में आपके करुणा भरी पड़ी, करुणा से परिपूर्ण। और जिन राक्षसों को आपने मारा वो दोबारा जन्म नहीं लिए। देखो, यद्यपि ये बात कुछ लोगों को शायद न जचे, लेकिन बात ये बिल्कुल ठीक है। भगवान विष्णु ने, राम और कृष्ण ने जिनको मारा उनका तो दोबारा जन्म हो गया, लेकिन मां ने जिसको एक बार मार दिया उसका दोबारा फिर जन्म नहीं। ये शास्त्रों में देखो, रावण को राम ने मारा, ठीक है, हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह ने मारा। तो उनके द्वारा जो मारे गए वो दोबारा रावण कुंभकर्ण बन गए। राम ने फिर उनको मारा तो तीसरी बार वो शिशुपाल दंतवक्त्र बन गए। क्या काल नेमी को भगवान विष्णु ने मारा तो वो कंस बन के आ गया। लेकिन भगवती माँ ने जिसको मार दिया है वो दोबारा संसार में नहीं आया है। ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है, आप देख लो पढ़कर। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि महिषासुर की भी पूजा करो। नहीं समझे आप? जब भगवती दुर्गा की पूजा सिंह पर सवार है ना, तो उसके बगल में जो पड़ा हुआ है, जहां भगवती ने छाती में उसके त्रिशूल मारा है महिषासुर, तो बोले उसका भी पूजन करो। ऐसा लिखा। क्यों? उस राक्षस की पूजा करें। अरे बोले, वो राक्षस रह कहाँ गया? जब माँ का त्रिशूल उसको लग गया, माँ का स्पर्श उसको हो गया, तो वो तो माँ का रूप ही बन चुका है। इसलिए माँ के साथ उसकी भी पूजा करो। क्या लिखा हो? माँ की दृष्टि के सामने जो आ गया वो तर गया। महान से महान पापी भी भवसागर से पार हो। माँ की आराधना। हमने आपको बताया था ना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भगवती की आराधना की है। ज्वाला जी में उन्होंने भजन किया है। माँ ज्वाला से स्तुति करके मांगा है कि हे माँ ज्वाला, इन दुष्टों का संहार करो जो हिंदू धर्म को मिटाने के लिए आज आक्रमण कर रहे हैं, और मेरा खालसा पंथ सारे जगत में गरजे और हिंदुओं का धर्म सुरक्षित रहे। सकल जग माही खालसा पंथ गाजे, और बाढ़े धर्म हिंदुन और सकल द्वंद भाजे। ये धर्म पर जो संकट आया, मुसलमानों का आक्रमण था, उस समय तो बड़ा अत्याचार हो रहा था हिंदू धर्म पर। उन्होंने कहा, माँ दुर्गा, अब खड्ग लेकर के तुम तैयार हो जाओ इन दुष्टों को मारने के लिए। नमो ज्योति ज्वाला तुम्हें वेद गाम, ऐसा कह के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्तुति करते हैं। हे ज्वाला माँ, तुम्हें तो वेद गाते हैं, स्मृति तुम्हारा बखान करती हैं, और सदा तुमने दुष्टों का संहार किया है। इन म्लेच्छों का संहार कर दो ताकि सारे संसार में फिर धर्म की स्थिति अनुकूल हो। छत्रपति शिवाजी ने भी, महाराणा प्रताप ने भी,
ये जो इस समय राजे हुए हैं, इन सब ने माँ की आराधना की। माँ सबकी अपनी माँ है। माँ के प्रति ममता रखो, माँ के लिए पुत्र कुपुत्र। एक बात और देख लो, जो वैष्णव होते हैं ना, बड़े शुद्ध पवित्र होकर भगवान राम कृष्ण विष्णु की पूजा करते, वैष्णव कहलाते। लेकिन जितने शराबी कबाबी सब माँ की उपासना में लगे रहते, शंकर की उपासना। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? हाँ, ये मतलब है कि भगवान तो कहते हैं शुद्ध पवित्र होके आओगे तब अपनाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। लेकिन मेरी माँ करुणामयी कहती, अरे तुम जैसे हो तुम मेरे पास आ तो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगी, तुम आओ तो मेरे। कई जगह देखा जगराता करने वाले खूब पी पा करके खूब अपने गाते बजाते रहते हैं। महाराज नहीं, लोग हमसे कहते हैं महाराज ये क्या तमाशा है, पी करके गा रहे हैं। अरे हमने कहा हमारी माँ बड़ी करुणामयी है महाराज, वो कहती है कैसे भी हो मेरे दरबार में तो आओ, फिर मैं तुम्हारा पीना भी छुड़ा दूंगी, खाना भी छुड़ा दूंगी, शुद्ध बना के भगवान से मिला दूंगी, तुम आ तो जाओ एक बार। क्या समझे आप? माँ के दरबार में कैसा भी आया है, कोई भी आया है, उसका उद्धार। त्वंबई प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। माँ जिस पर प्रसन्न हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। महाराज ने सुदर्शन से कहा कि अष्टमी और चतुर्दशी को मेरी विशेष पूजा होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी और शुक्रवार का दिन ये भगवती पूजा के लिए विशेष कल्याण। नवरात्रियों में तो हो नहीं, और अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति के घर माँ भगवती की आराधना घर घर में होनी चाहिए, नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए। मंदिर अगर अपनी कमाई से बनवा सकते हो तो बनवाओ, और नहीं बनवा सकते तो चंदा इकट्ठा करके बनवाओ, लेकिन माँ का मंदिर बनना चाहिए। माँ की पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए। देवी भागवत में लिखा है कि अगर तुम माँ की पूजा में कंजूसी नहीं करोगे तो तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। हर तरह से तुम परिपूर्ण हो जाओगे। सुदर्शन ने प्रणाम किया चरणों में, और माँ उसी समय अंतर ध्यान हो गई। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार। युधाजित के जो मित्र थे, सैनिक बचे हुए थे, वे सुदर्शन के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं। माँ ने जाते जाते सुबाहु से भी कहा था, शशिकला के पिता से, कि तुम काशी में जाकर मेरे मंदिर की स्थापना करो। जहाँ भगवान शंकर की आराधना होती है वहीं भगवती दुर्गा अन्नपूर्णा की भी पूजा होनी चाहिए। आज भी काशी में हजारों माँ के मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह माँ की आराधना वंदना और पूजा चल रही है। हमारा काशी सिद्धपीठ, काशी शंकर के साथ अन्नपूर्णा। अपने यहाँ तो ये भी लिखा है, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, भगवान शंकर गंगा स्नान करके प्रातः काल माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में जाकर भिक्षा मांगते हैं। और माँ अन्नपूर्णा जो दुर्गा का ही एक रूप है, वो 3 चम्मच अनाज निकाल के भगवान शंकर की झोली में डाल देते हैं, और वो 3 चम्मच अनाज ही 3 लोगों की तृप्ति करने वाला हुआ करता है। नहीं, प्रतिदिन भगवान शंकर स्नान करके प्रातःकाल अन्नपूर्णा मंदिर में जाते हैं, स्तुति करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और माँ 3 चम्मच अपने पात्र से निकाल करके शंकर की झोली में 3 चम्मच, वो 3 चम्मच ही तीनों लोगों का भोजन प्रति। इसलिए माँ भूखा तो उठाती है बच्चे को, लेकिन भूखा कभी सुलाती नहीं। स्वयं भूखी रह जाएगी पर बेटे को भूखा नहीं सुला। सो जाए तो भी जगा के खिलाएगी, पहले खा ले फिर सोना। वो भूखा नहीं।
शंकर पार्वती और गणपति एक ही परिवार है, इनका चिंतन। सो वो युधाजित के सैनिकों ने, साथियों ने पूछा फिर सुदर्शन से कि ये कौन आई थी सिंह पर सवार होकर के, इनका स्वरूप क्या है, ये कहां से आ गई और अकेली इन्होंने सबको कैसे खत्म कर दिया। तब सुदर्शन ने बतलाया कि ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर की भी आराध्या है, ब्रह्मा शंकर विष्णु भी इनकी आराधना करते हैं, ये जग जननी है, ये महामाया है, ये सबको अपना मानती हैं, जो इनकी शरण में आ जाए उसको निहाल कर देती हैं। मैं अनाथ होकर पड़ा था, केवल मेरे मुख से क्लीब निकला, वो मंत्र का पूरा क्लीम भी नहीं था, और माँ ने मुझ पर कृपा की, उसका ये चमत्कार है। सुबाहु ने वहां स्थापना की है और यहाँ सुदर्शन ने अयोध्या में। जब सुदर्शन अपनी पत्नी और माँ को लेके अयोध्या पहुँचे हैं, अयोध्या वासियों को जब पता लगा कि जो सुदर्शन अनाथ होकर रह रहा था, मनोरमा अपने बालक का प्राण बचाने के लिए जंगल जंगल भटकती रही, आज वो सुदर्शन पत्नी के साथ नगर में प्रवेश कर रहे हैं और अब वे सारी दुनिया के राजा बनेंगे। सभी राजे महाराजे उनको टैक्स देंगे, सभी पराजय स्वीकार करेंगे क्योंकि माँ उनके साथ है। महाराज सारी अयोध्या सजा दी जाती है, जगह जगह तोरण, पताका, बंधनवार, कलश और पुष्पों की वर्षा। जहाँ जहाँ सुदर्शन निकल रहे थे वहीं पुष्पों की वर्षा हो रही थी, आरतियाँ हो रही थी और माँ के जय जयकार हो रहे थे। सारी अयोध्या माँ के जय घोष से गूंज रही थी, चारों तरफ से आवाज थी, सांचे दरबार की। महामाया भगवती की कृपा हुई, राज्य भी मिला और बुद्धि भी मिली। देखो भैया, कार बहुत बढ़िया हो और ड्राइवर पिए हो तो जरूरत से ज्यादा फिर खतरनाक स्थिति है। आपके पास धन बहुत हो पर बुद्धि कमजोर हो तो समझ लो ड्राइवर शराब पिए हो। संपत्ति के साथ सुमति भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि। और माँ की आराधना करोगे तो संपत्ति मिलेगी और साथ में सुबुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगी, लड़खड़ाओगे नहीं किसी तरह से। इसीलिए माँ की आराधना करते रहो, मंत्र लिया करो माँ का, गुरु से मंत्र लेके जपो थोड़ा, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, सारे घर का स्वरूप ही बदल जाएगा। पर समर्पण भाव से देखो, बिना समर्पण के तो कुछ होता। आदि शंकराचार्य भगवान स्तुति करते हुए कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोहो, न चावानो ध्यानो तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मोद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनो, परं जाने मात त्वदनुसरणो क्लेश हरणो। माँ, ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न यंत्र मेरे पास है, न पूजा की विधि है। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी करुणामयी माँ हो, मैं आपका नाम लेते ही घूमता रहता हूँ और मुझे मालूम है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए केवल अपनेपन की जरूरत है, वो मैंने जोड़ लिया है। निश्चित मुझ पर आपकी कृपा होगी। सांचे दरबार